पूरे झारखंड समेत पूरे देश में सरहुल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उससे पहले जो सरना स्थल है उसके समीप जो रैंप है उसको लेकर के विवाद जो है लगातार 2-3 महीनों से चल रहा था। इसी बीच लगातार आंदोलन के बीच सभी लोग, आदिवासी संगठन के कई लोग पहुंचे थे सरना स्थल, और ऐसे में बैरिकेडिंग जो है तोड़ने की बात आती है। अध्यक्षता गीता श्रीराव कर रहे थे। उसके बाद 24 लोगों पे एफआईआर होता है और सरहुल के दिन जब हेमंत सोरेन सरना स्थल पहुँचते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं उनका एक पोस्ट आता है, एक्स पे पोस्ट आता है कि जितने लोगों पे एफआईआर की गई है उस पर कार्रवाई रोक देनी चाहिए। अब हमारे साथ बात करने के लिए लक्ष्मी नारायण मुंडा हैं। क्या लगता है ये 24 लोगों पे जो एफआईआर हुआ फिर बाद में उससे रोक दिया गया, क्या वजह हो सकता है? देखिए, मामला आदिवासियों का धार्मिक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है और लंबे समय से आंदोलनरत आदिवासी समुदाय है, विरोध हो रहा है। मतलब मानव श्रृंखला बना, तमाम शव यात्रा हुआ और बहुत सारे ऐसा कार्यक्रम हो रहे हैं, आक्रोश है। तो जो स्थिति यहाँ है, मुकदमा होना असल ये मुख्यमंत्री को लगता है कि जनता का स्वाभाविक विरोध है और इसमें फिर मुकदमा करेंगे तो आग में घी डालने का काम होगा। इसी कारण वो आपस में लिए हैं। तो जिस दिन बैरिकेडिंग तोड़ा गया उसके बाद सब पे एफआईआर होता है और सरहुल के दिन जब वहाँ पहुँचते हैं वहाँ का माहौल जो है वो कुछ अलग टाइप का दिखता है। उसके बाद ये फैसला लिया जाता है। देखिए, जो भी कारण हो, ये हेमंत सोरेन सरकार की संवादहीनता का परिणाम है ऐसा। और हम इसलिए इस बात को बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन रांची में पले पड़े, तमाम सरना स्थलों को जानते हैं, चाहे केंद्रीय सरना स्थल हतमा वाला हो, चाहे सिरुमटोली वाला हो, या जो भी यहाँ पर आदिवासियों के हैं, और वो पहले भी जाते रहे हैं। तो पीछे जो डीपीआर बना उसी में देखना चाहिए। और हम बोलेंगे थोड़ा तल्ख की बात यह है कि आदिवासियों के मामले में हेमंत सोरेन बहुत अब स्लो तरीके से माने चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं। कोई दूसरे समुदाय का रहता, मान लीजिए मुस्लिम समुदाय का कोई मामला रहता है, हिंदू समुदाय का रहता, और भी कई समुदाय का रहता, तो उसमें वो तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हैं। चाहे वो पूरा फ्लाईओवर को राजेंद्र चौक से तोड़ना पड़ता तोड़ देते हैं। लेकिन ये आदिवासियों का तो जो मामला है, हम इसलिए बोल रहे हैं इस बात को कि आदिवासियों पर कितना गंभीर है, इस बात को हम इसलिए कहेंगे कि जो व्यक्ति पारसनाथ पहाड़ को लेकर के वो चिट्ठी लिखा 2023 में 5 जनवरी 2023 को कि पारसनाथ पहाड़ स्थित शिखर समेत जो है वो जैनियों का पौराणिक स्थल है। आपको जानकारी दे दें कि उसी पारसनाथ पहाड़ में संथाल आदिवासियों का, उनके अपने ही समुदाय का संथाल आदिवासियों का पौराणिक दिसुम जुग जाहिर मरांगबुरु वहाँ पर है। उस चिट्ठी में कहीं नहीं थे, 2 पन्ना की चिट्ठी में कहीं जिक्र नहीं किए। तो आप समझ सकते हैं कि वो आदमी कितना आदिवासी पर समझ सकते हैं। और वही मुख्यमंत्री जब जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मारांगबुरु जा कर के मन्नतें मांगती है कि हम लोग को मैंने निकले तो हम वहाँ पर 9 को पठा चढ़ाएंगे। फिर पिछले साल घटना घटा, आप जानते होंगे, 19 जुलाई 2024 को 9 को पठा लेके दोनों पति पत्नी गए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, है ना, वहाँ जब मारांगबुरु में पूजा पाठ किए। हम अगर वो चिट्ठी अगर सही है तो ये गलत है, तो ये अगर ये गलत है तो वो सही है, वो सही है तो ये गलत होगा। लेकिन सवाल है कि आप चिट्ठी में लिखे नहीं आप, और वही मारांगबुरु जा रहे हैं 19 जुलाई को, तो पति पत्नी पूरा ताम झाम के साथ 9 को पट्टा लेकर के। और जब वहाँ पर अधिकारी लोग बोला कि सर आपकी सरकार में तो ये आदेश आया है कि यहाँ पर बलि प्रथा नहीं होना चाहिए, तो 8 को पट्टा सब पट्टा को ले भगाने, उसमें 1 पट्टा को वहाँ पर बलि दे दिया गया, जिस पर मुकदमा मधुबन थाना कांड संख्या 13/2024 मुकदमा हुआ है ना। तो आप समझ सकते हैं। और फिर और देखिए, आगे बढ़ के सोचिए, वही सरकार में बैठे लोग, जेएमएम के लोग, फागू बेसरा के नेतृत्व में आंदोलन चलता है, मारांगबुरु बचाओ मोर्चा। पिछले 12 मार्च को वहाँ घेराव किया गया था। माने उसी पार्टी के मुख्यमंत्री जैनियों का बोलते हैं, वही लोग जाते हैं मारांगबुरु जाते हैं, वही लोग मारांगबुरु बचाने का आंदोलन भी करते हैं, है ना। पूरा देखिए, पूरे जेएमएम से मैंने कल जेएमएम का झंडा नहीं था, बाकी जेएमएम के सारे लोग थे। 12 मार्च को जो उन लोग का कार्यक्रम हुआ मारांगबुरु बचाओ मोर्चा का। तो कई मामलों में आप देखेंगे कि मैंने आदिवासियों के लिए मैंने ये वोट बैंक आदिवासी हैं, और
चाहे हेमंत सोरेन चाहे कोई भी आदिवासी नेता आज के तारीख में आदिवासियों के प्रति न वफादार हैं न ईमानदार हैं, बल्कि वोट बैंक, चुनावी कार्ड और जो कोई खतरा आता है तो आदिवासी कार्ड खेलकर बचने का जुगाड़ करते हैं। और ये कई बार देखा गया है ना। चुनाव आएगा, ईडी पकड़ता है तो हम आदिवासी नेता हैं, है ना। चुनाव आता है तो हम आदिवासी आंदोलन के बेटा आदिवासी नेता हैं। लेकिन काम में आप देखिए एक भी आदिवासी काम, हमारे पैसा एक्ट नियमावली को लेकर लंबे समय से, पिछले साल 29 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया है 2 महीना में नियमावली बनाइए और लागू करिए। आज 9 महीना हो रहा है, दूसरी सरकार भी आई है तो उस पर नहीं हो रहा है। और आगे जाइए तमाम जमीन कानून पर, मैंने ये आप देखिएगा कहीं ईमानदार नहीं है। जितना धार्मिक सामाजिक जमीन की लूट हो रही है तो आप समझ सकते हैं किसका लूट हो रहा है। और आप बयानबाजी कर रहे हैं कि ब्लॉक और अंचल दलालों का अड्डा बन गया है, राज्य का मुख्यमंत्री हैं आप, आपके पास सारा चीज़ है। मैंने ये किस तरह की बातें हैं। तो कुल मिलाकर के आदिवासियों का तो ठगने का काम है। और इसलिए बार बार हम कहते हैं भाजपा जहाँ आदिवासियों को मिटाना चाहती है तो इंडिया गठबंधन के जम्मू कांग्रेस के नेता लोग माने ठगबंधन की भूमिका में हैं। माने लोग ठगना है, धीरे धीरे मारना है और कुछ काम नहीं करना है, फिर भी इन लोग को स्तुतिगान होते रहे। मैंने जो हेमंत सोरेन का स्तुतिगान होते रहे, कांग्रेस पार्टी का स्तुतिगान होते रहे, ये लोग यही चाहता है कि लोग मैं जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहें। और आप देखेंगे तमाम जगह पूरे राज्य भर में आदिवासी आक्रोश में है। तमाम जगह धार्मिक स्थल कई जगह बता रहे हैं, चाहे मारांगपुर का मामला हो, चाहे सुतिया मामला हो, चाहे दिवड़े का मामला हो, चाहे लुगबुरु का मामला हो, ऐसे ऐसे मतलब सैकड़ों आदिवासियों का स्थल को छीना जा रहा है। वह धार्मिक सांस्कृतिक जमीन तीनों का अतिक्रमण हो रहा है। राज्य सरकार चुप है और कितनी बार संज्ञान में लगातार चिट्ठी लिखा गया, कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक घटना घटती है पिठौरिया में सरहुल के दिन लगातार वहाँ पे सब जिस प्रकार से शोभा यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन दो समुदायों के बीच जो मामला हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? ये निश्चय ही सरहुल जुलूस पर हमला हुआ है, ये निश्चय ही निंदनीय है। और ये कोई स्वतःस्फूर्त नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ है, योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर ये घटना हुआ है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि जिस बस्ती की बात, बालू बस्ती की बात है, बालू गांव की बात है, हेड बालू बोलते हैं, नीचे के बालू बोलते हैं, वहाँ पर उस समुदाय के लोग, दूसरे समुदाय के लोग कम है, उसके बाद उतने लोग जमा होकर हमला करना, इसको तो जवाब देना होगा ना। आदिवासियों की बस्ती है, उन लोग कम है और योजनाबद्ध तरीके से मैंने एक बहाना है, मैंने गाड़ी से लगा झंडा और ये इससे बहाना बना करके आप मारपीट करना, तो ये एक योजनाबद्ध तरीके से पहले से ही प्री प्लान के तहत था। और निश्चय इस राज्य में मैंने हमारे नेता लोग, आदिवासी नेता लोग, आदिवासी को क्या देंगे नहीं देंगे अलग चीज़ होगा, लेकिन आदिवासियों की जो मान सम्मान, इज्जत, संवैधानिक अधिकार ये देने मामले में इसके बारे में बोलने के लिए डरते हैं। और क्या है, वो है वोट बैंक का डर और लोभ। तमाम आदिवासी नेता खास तौर से गठबंधन का लोग, मैंने ये जम्मू कांग्रेस पर सीधा मेरा आरोप है, ये लोग वोट बैंक के चलते सही बात को नहीं बोल पाते। दूसरा मामला रहता तो तुरंत तुल देते, दूसरे के साथ मामला रहता ना, पूरा प्रशासन पूरा गमागमी हो जाता, तमाम नेता लोग दौरा करते, बयानबाजी होता, आप समझ सकते हैं ना। तो आज स्थिति है आदिवासियों के लिए, तो हम बोल रहे हैं चाहे कोई भी सरकार हो ईमानदार नहीं है, भले ये अगुआ राज की बात करे या संविधान बचाने की बात करे, ये बिल्कुल झूठ और झूठ का पुलिंदा है। ये हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा थे, इनका साफ तौर पे कहना है जिस प्रकार से सरना स्थल को लेकर राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं यह निंदनीय है, यह अशोभनीय है, उस पर जल्द से जल्द निदान हो। साथ ही पिठौरिया के मामले को लेकर के भी इन्होंने से बात बस खूबी बताया। फिलहाल इसको में इतना, हमारे साथ बन रहे और देखते न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।